बेटा यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। बैठे बिठाए वो तमन्नाओं के शहर नहीं मिलते, चलना भी पड़ता है भाई मंजिल पाने के लिए। मेहनत करनी पड़ती है, जी जान झोंकनी पड़ती है बेटा, तब जाके आप लाइफ में कुछ अचीव करते हैं। दूर से बैठे बैठे दूसरों को सारे ढोल सुहाने लगते हैं, दूसरों को देख देख के हम चिढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आज का कलयुग ये है। दूसरे ने किस मेहनत से वो मुकाम पाया है, किस मेहनत से वो चीज पाई है, अपना दिमाग यूज किया है, सुबह से शाम तक मेहनत की होगी तब। पर हम क्या करते हैं, दूसरे से चिढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मेहनत नहीं करते। या कई बार हम एक गलती और लाइफ में मैं अनुभव कर रहा हूं, हम करते हैं, हम दूसरे की तरक्की में अपनी तरक्की समझते हैं, जो सबसे बड़ा बेवकूफपना है। सबसे बड़ी बेवकूफियत है ये मेरे बच्चे, जब आप ये करते हैं कि दूसरे की तरक्की में अपनी तरक्की समझते हैं। बेटा थोड़ा बहुत आपको सेल्फिश बन के चलना पड़ता है मेरे पुत्र। अगर मैं कमाऊंगा तो अपनी कमाई मैं आपको नहीं दूंगा, आप कमाओगे तो आप अपनी कमाई मुझे नहीं दोगे। ये बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज तक हमें अपनी इस बात को समझना होगा कि हम दूसरे से चिढ़ते नहीं है। दूसरे की अगर कामयाबी मिलती है चिढ़ते नहीं है, लेकिन यार हमें भी तो कामयाबी मिलनी चाहिए, हमारी भी तो नौकरी होनी चाहिए। कब तक दूसरे की नौकरियों पर तालियां बजाओगे? एक छोटा सा एग्जांपल है, मेरे शब्दों को अदरवाइज मत लीजिएगा, जो मैं अपनी भावनाओं को समझाने की कोशिश करूंगा समझिएगा। मेरे पुत्र हम वर्ल्ड कप हारे, तहे दिल से दुख है और हम बहुत दुखी, हम नहीं पूरा का पूरा हमारा भारत देश दुखी है। लेकिन पुत्र आपको अगर जानकारी के लिए बता दूं तो जो भी प्लेयर्स वर्ल्ड कप खेले हैं उनको मेरे पुत्र करोड़ों की पेमेंट हुई है। और शायद ऐसा है कि 7 या 5 करोड़ पर मैच के उन्हें मिले हैं। अगर 10 एक मैच खेले होंगे तो 50 करोड़ करीब एक प्लेयर कमा गया होगा। तो लगा के चलो 30 करोड़ भी मान लो, 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ एक प्लेयर ने कमाया। और कोहली, रोहित या बड़े प्लेयर्स जो है वो एड से और बाकी चीजों से भी कमाते हैं और लाखों करोड़ों लोगों का प्यार उनके साथ। 6,000 करोड़ समथिंग टोटल वहां से भी पैसा वैसा है। मतलब वर्ल्ड कप में खूब कमाई हुई, खूब दबा के कमाई हुई, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई किसी चीज को हम देखने जाएंगे वो चीज कमाएगी यार, वो करोड़ों में कमाएगी। इधर अगर हम बातचीत करें तो ठीक है, गेम है, हमारी भावनाएं हैं, बिल्कुल है, दुख आना भी चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन पुत्र वर्ल्ड कप देखा भाई, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, मैंने तो खैर पीवीआर में बड़े पर्दे पे जाके पैसे लगा के देखा, पीवीआर बुक करके देखा, ठीक है, बड़ी स्क्रीन के चक्कर में, और टी शर्ट भी खरीदी, सारी चीजें की बेटा। पुत्र वो चीजें मैं करता हुआ तो अच्छा भी लगूंगा, मैं तो कमा रहा हूँ बेटा, मैं तो लाइफ में सेट हो चुका हूँ, इतने सालों से कमा रहा हूँ। मैंने तो देखा, क्यों? क्योंकि मुझे एंटरटेनमेंट मिला भाई। चेयर किया अपनी कंट्री के लिए, आपने किया, आपने भी किया सर, मेरा शौक था। तो हो सकता है आपने से भी ज्यादातर बच्चों ने 1 महीना उतनी ठीक ठाक पढ़ाई ना की। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेटा क्रिकेटर से चिड़ो या वो तो कमा रहे। मैं आपकी छोटी सी बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा सारी चीजें मान ली, दुख है, दर्द है, तकलीफें हैं, सारी चीज मान ली, लेकिन अब आपका फर्ज क्या बनता है? फ्यूचर में आपको भी कमाना। तो अगर आपने अपना समय वर्ल्ड कप को दिया था तो अब उस समय की डबल मेहनत कर लो, वो समय भी रिकवर करो और अब वाला भी रिकवर करो। ये सोच के चलो बेटा, इस पूरी दुनिया में आपके अलावा सब कमा रहे हैं, तो सबसे चिढ़ना तो नहीं है, लेकिन आपको भी उन सबकी भीड़ में शामिल होना। साला मेरे को भी कमा, मेरे को भी नौकरी, ठीक है ना? तो ये अपने दिमाग में बैठा के चलो कि मुझे भी कमाना है, मुझे भी नौकरी लगनी। तो हमें किसी से चिढ़ावट या हमें किसी से घृणा नहीं है, लेकिन हमें भी कमाना। कोई अच्छे कपड़े पहने अच्छा लग रहा है, बट ठीक है, लेकिन हमें भी पहने। कोई अच्छी नौकरी लगे, ठीक है, अच्छी भाई, बहुत बढ़िया, मिठाई खाई, सेलिब्रेट किया, हाँ, लेकिन हमें भी। कई बार हम इतने बेवकूफ हो जाते हैं, इतनी दीवानगी में डूब जाते हैं दूसरों की, उनकी तरक्की में अपनी तरक्की समझते हैं, वो सबसे बड़ी बेवकूफ है। जैसे भाई की मूवी आई है, हाँ वो कम से कम 500 करोड़ कमानी चाहिए, एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अबे अपने बाप की हालत देख ले, अपनी माँ की हालत देख ले, अपने परिवार की हालत देख ले भाई। माँ बाप कर्जे में डूबे पड़े हैं, आज की जनता कह रही है एल्विस भाई के सामने बोल सकता है क्या? साले तूने खड़ा होकर अपने बाप के लिए ये बात नहीं बोली, मेरे बाप के सामने कोई बोल सकता है क्या? वो पड़ोसी कर्जा मारने आते हैं, 4 गाली देके जाते हैं, और रिश्तेदार आते हैं, 4 गाली देके जाते हैं तेरे बाप के मुंह पे, उसके लिए जनता नहीं खड़ी। आज का यूथ, आज का जो गर्म खून है, वो कहाँ उबाल मार रहा है मेरी समझ से, वो परे वो उबाल मार रहा है एल्विस भाई के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्या कर लेगा तू? जान दे दूंगा एल्विस भाई के लिए, माँ बाप के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, वो सच्चे दोस्त जो बुरे समय में तेरे साथ हो उनके लिए, उनके लिए जान दे। क्योंकि इस टाइप के लोगों के फॉलोअर्स बढ़ना वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दिखाता है। अगर कोई एल्विस भाई का या किसी भी चीज का कोई भी, ठीक है, फैन हो, वो मेरी बातों को बुरा ना माने, बस मेरे शब्दों को समझने की कोशिश करें। सबसे सच्चे, सबसे अपने आपके परिवार वाले, आपके सच्चे दोस्त जो आपका भला चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कोशिश करो, जी जान लगा के, ठीक है, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, पर परमात्मा करे बेहद जल्द आप नौकरी लगे। फिर जो शौक पूरे करने बेटा, तुम्हें एल्विस भाई को फॉलो करना है, सिस्टम हैंग करने हैं, ठीक है, तुम्हें मूवीज देखनी है, तुम्हें घूमना है, तुम्हें गाड़ी लेनी है, तुम्हें बढ़िया कपड़े पहनने हैं, ठीक है, तुम्हें बहुत सारी मस्ती करनी, फिर करना मेरे बच्चे, माँ बाप को भी मस्ती कराना, माँ बाप को भी घुमाना, खुद भी घूमना, खुद भी मस्त कपड़े पहनना, माँ बाप को भी, समझ पा रहे हो?